ऐसे मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं होता, और जिन्हें मृत्यु से भय नहीं होता, मृत्यु उनसे भयभीत होती है। सत्य कहा स्वामी। और फिर जिसके घट में आप बसे हो, उसका तो अहित हो ही नहीं सकता। देखिए प्रभु, आपकी भक्त शबरी इतने कष्ट में होकर भी अंतर मन से आप ही का नाम जप रही है। श्री राम श्री राम, जय जय राम। देवी, शबरी हमारी अनन्य भक्त है। वो ये सब मारुति के लिए कर रही है, और उनके गुरु का भी यही आदेश है। एक शिष्य के लिए गुरु के आदेश से बढ़कर कुछ नहीं होता। किंतु स्वामी, क्या मारुति को उनकी कष्टों का, उनकी दशा का ज्ञान है? हाँ देवी, मारुति को सब ज्ञात है। वो भी एक महान उद्देश्य के कारण इतने कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने तो देह त्यागने का निश्चय भी कर लिया है। देखिए, वे समाधि लगाकर बैठ गए हैं। देवराज, यदि मारुति ने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनकी सारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तब क्या वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे? हाँ देवराज, देवताओं की दी हुई शक्तियों के बल पर मारुति किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है, परंतु शक्तिहीन होकर पृथ्वीलोक और यमलोक की विषमताओं का कैसे सामना कर पाएंगे वो? हम भी इसी चिंता में हैं देवों। किंतु हनुमान देह के साथ यमलोक नहीं पहुंच सकता है। यमदेव, अब आप मुझे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दें। आइए हनुमान, यमलोक में आपका स्वागत है। क्यों दूत, क्या समाचार लाए हो किष्किंधा से? मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? मेरी जिह्वा मेरा साथ नहीं दे रही है। संदेश जो भी हो, निसंकोच कहो। महाराज केसरी को महाराज बाली का सादर प्रणाम। हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक अप्रिय घटना घट गई है। कल रात्रि से मारुति कहीं लुप्त हो गया है। किंतु आप चिंता ना करें, हमने एक स्त्री को पकड़ लिया है। उसे मारुति के बारे में ज्ञात है।
उसी ने मारुति को कहीं भेजा है। हम कैसे भी करके सच जान लेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने प्राणों पर खेलकर मारुति को वापस अवश्य लाएंगे। वही हुआ ना जिसका मुझे प्रारंभ से भय था। अरे मारुति पर संकट पहले भी आया करते थे, किंतु हम सब मिलकर उसकी रक्षा कर लिया करते थे। कुंजर जी, शांत हो जाइए। मारुति जहां भी होगा कुशल से होगा। हमारे पास रहते हुए भी मारुति पे अनेकों संकट आए, किंतु उन संकटों का सामना मारुति ने स्वयं ही किया है। किंतु ये चिंता का विषय तो है ही महाबली काका। मारुति ने कितनी भी वीरता से संकटों का सामना किया हो, किंतु वो है तो बच्चा ही ना। यही तो हम भी कह रहे हैं पुत्र। पता नहीं पुत्र मारुति कहाँ होगा, और वो स्त्री है कौन। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है कि इन सभी बातों को हमें अंजना को बताना चाहिए या नहीं। अंजना का स्वास्थ्य तो पहले से ही ठीक नहीं है जामन जी, और कहीं उसे इस बात का पता चल गया तो हमें भय है कि इसकी हालत और बिगड़ न जाए। अब अंजना के पास और अधिक बिगड़ने के लिए रह ही क्या गया है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, उसे ज्ञात होना ही चाहिए। प्रभु को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे ले जा सकता है। सबने पाप कर्म किए, उन्हीं का दंड मिल रहा है तुम्हें। तुमने औरों को दुख दिए होंगे, इसीलिए तुम सबको यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। रुक जाओ बालक। तुम हम यमदूतों से बचकर जाना चाहते हो, किंतु मैं इस द्वार का रक्षक हूं। मेरी अनुमति के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। मुझे पितृलोक जाना है। अवश्य ही तुम कोई बुरी आत्मा हो, अपने कर्मों के दंड से बचना चाहते हो। अभी तुम्हारे पाप देखता हूं।
मुझे नील कमल के दर्शन हुए, जिसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक पाप ही नहीं किया। तुम्हें कोई दंड ही नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं आगे जा सकता हूँ? अभी नहीं। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यह प्रश्न ही तुम्हारे मन की शुद्धता की परख करेंगे। स्वर्ग कहां है? माता पिता के चरणों में ही। मनुष्य का जीवन कब अर्थहीन हो जाता है? जब उस मनुष्य को संसार में कोई भी प्रेम ना करे। इस संसार में कौन सुखी है? एक बच्चा या फिर वो मनुष्य जिसका कोई शत्रु नहीं है। बालक, तुम मन और आत्मा से पूर्णतः पवित्र हो, अतः तुम आगे जा सकते हो। मारुति मेरे लाल, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, चलो अब तुम सो जाओ। हाँ, चलो। चलो अब सो भी जाओ। क्या? अच्छा, बहुत दिन से लोरी नहीं सुनी तुमने? ठीक है, आज मैं तुम्हें लोरी गाकर ही सुलाती हूँ। हाँ? तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया लेवे जमुना के तीर। तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया जमुना के तीर। निंदिया आवे घड़ी घड़ी, फूल बिखेरे गली गली। तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया लेवे नदिया के तीर। तू तो सो जा वारे वीर। क्या कहे इस माँ से जो अपने पुत्र के भ्रम में सिंहासन को लोरी गा के सुना रही है। ए धरती, तू हट क्यों नहीं गई माँ की पीड़ा से? ए आकाश, तू बरस क्यों नहीं पड़ा माँ की पीड़ा को देखकर? क्यों नहीं अपने आंसुओं से संसार को डुबो देता? अब और सहा नहीं जाता। केसरी, हिम्मत रखो पुत्र। जामुन जी, देखिए, आप एक काम कीजिए, इसी समय किष्किंधा चले जाइए। पुत्र केसरी को तो भेज नहीं सकते, यहाँ अंजना को भी संभालना होगा। आप जाकर मारुति को ढूंढिए। जाइए जामुन जी। ठीक है, मैं अभी किष्किंधा के लिए निकल जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि प्रभु ही कोई लीला रच रहे हैं, जिसका किष्किंधा में किसी को कुछ पता नहीं है। अन्यथा प्रभु को ऐसे कोई नहीं ले जा सकता।
मालिन, हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं। मारुति का पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। बोल, मारुति कहाँ है? महाराज, ये जीवन तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे समाप्त होना ही है। किंतु किसी महान उद्देश्य के लिए ये जीवन समाप्त हो तो मृत्यु सार्थक हो जाती है। बातें तो तू बिल्कुल तपस्विनी जैसी करती है और आचरण तेरा राक्षसों जैसा है। मारुति का अपहरण करके तू कौन से महान उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है? इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। तू क्या समझती है कि मैं मारुति को ढूंढ नहीं पाऊंगा? इस धरती, आकाश, पाताल सबको एक कर दूंगा, इस पूरे संसार को खंगाल डालूंगा और मारुति को लेकर आऊंगा। किंतु तू ये याद रख, तेरी मृत्यु निश्चित है। कुंद्रा, कल पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि इस दुष्ट स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया जाए। कल नगर के चौराहे पर इस स्त्री को पत्थर से मार मार कर मार दिया जाए। जी जहाँ जाते नहीं सब, उस नरक लोक भी जाते हैं। चीख पुकार रुदन करुणा है, कर्म दंड सब भुगत रहे हैं। नरक का जीवन अति दुखदाई, रो रो नरक सब भोग रहे हैं। नरक लोक की बड़ी यातना, हर कोई संकट में ही घिरा है। कोई शरीर से कष्ट पा रहा, कोई पीड़ा मानसिक उठा रहा है। शबरी अपना धर्म निभाती, घोर कष्ट है सहती जाती। कहाँ
दुख से तारा रोती जाती, बाली धीरज त्याग रहे हैं। कहाँ गया मारुति दुलारा, ढूंढ ढूंढ के हार गए हैं। अंजनी पुत्र को पाल सके ना, भूल हुई यह जान रहे हैं। तारा और बाली अपने को, तारा और बाली अपने को अपराधी सा मान रहे हैं। अब हनुमान कुंभी पाक नर्क से निकल रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ अग्निदेव, यहाँ पापी आत्माओं को तेल के गर्म कुंभों में डालकर पवित्र किया जाता है। रुक जाओ बालक। आप इस द्वार से आगे मत जाइए, क्योंकि इस द्वार के बाद रौरव नर्क आरंभ होता है। पवित्र एवं शुद्ध आत्माएं यहाँ प्रवेश नहीं करती। रौरव नर्क में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके कारण आप हमें वहां जाने से रोक रहे हैं यमदूत जी? रौरव नर्क महाभयंकर नर्क है। सभी अतृप्त पापी एवं कभी न मुक्त होने वाली आत्माएं रहती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में घोर पाप किए हैं। ऐसी आत्माएं आपको संकट में डाल सकती हैं। किंतु पितृलोक का रास्ता इस रौरव नर्क से ही होकर जाता है, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा। आप हट जाइए। हनुमंत कपीता, ओम हुम 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 हनु अरिसीता, बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
अब कौन पापी आ गया है यहाँ? ये तो बालक है, ये कैसे कोई पाप कर सकता है? अरे इसने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो यहाँ है। यदि ये पवित्र आत्मा है तो ये हमें इस नर्क से बाहर निकालेगा। देखो, मुझे जाने दो। मुझे पितृलोक पहुंचना है। ऐसे कैसे जाने दें? हम सब यहाँ वर्षों से मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं। तुम जैसी पवित्र आत्मा पहली बार यहाँ आई है। तुम ही हमें मुक्ति दिला सकते हो। हम कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं? हमारे सारे पाप तुम्हें अपने सर लेने होंगे। हाँ, कहो कि हम सब ने कोई पाप नहीं किया है। हमारे सारे पाप तुम अपने सर ले लो। ये तो अनर्थ हो गया देवराज इंद्र। ये आत्माएं शक्तिशाली हैं, जबकि मारुति को अपनी सारी शक्तियां यमलोक में ही त्यागनी पड़ी है। हमें इसी बात का भय था देवों। समझ में नहीं आ रहा इन दुष्ट आत्माओं से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मेरे पास तो शक्ति भी नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। देवर्षि, क्या हुआ? आप बहुत व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, एक दुखी माँ की हाय ने चहुं ओर संकट ही संकट उत्पन्न कर दिया है। देवी अंजना और देवी तारा तो पहले से ही दुख के सागर में डूबी हुई हैं, किंतु अब आपकी महान भक्त सबरी के प्राण संकट में है प्रभु। और प्रभु दूसरी ओर आपके महान भक्त हनुमान को बुरी आत्माओं ने पकड़कर बांध दिया है। हनुमान के पास अपनी शक्तियां भी नहीं हैं, तो वे अब कैसे छूटेंगे? पितृलोक कैसे जाएंगे प्रभु? और यदि वे शीघ्र ही वापस नहीं लौटे तो शबरी के जीवन का क्या होगा? बाली ने तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया है। प्रभु, क्या आपको अपने भक्तों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? मुनिवर,
शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं प्रभु? वो देखिए, शक्तिहीन हनुमान मुक्ति के लिए कैसे तिल मिला रहे हैं। मुनिवर, आप जिन हनुमान की बात कर रहे हैं वो तो स्वयं संकट मोचन है। जय बजरंग बली जय। भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? किंतु प्रभु, अब उनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? मुनिवर, हनुमान तो स्वयं महादेव हैं, रुद्र अवतार हैं। भले ही उनके पास वो शक्तियां ना हो जो देवों ने उन्हें दी थी, किंतु महादेव की सारी शक्तियां तो हनुमान की आत्मा के साथ जुड़ी हैं। उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जिनके साथ उनका रुद्र अवतार हुआ था। प्रभु, आपने देह त्याग कर यमराज का मान रखा, यमदूतों को संतुष्ट किया, अनेकों अच्छी बुरी आत्माओं की शक्तियों का ध्यान रखा। किंतु प्रभु, अब ये लीलाएं छोड़िए। अब वो कार्य सार्थक होने का समय आ गया है जिसके लिए आपने इतने कष्ट उठाए, जो सृष्टि चक्र ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। हे प्रभु, हम तो वर्षों से मुक्ति के लिए तड़प रहे थे। आपके दर्शन पाकर हम पापियों का उद्धार हो गया प्रभु। हे प्रभु, जिस प्रकार पृथ्वी लोक पर गंगा के पावन स्पर्श से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके दिव्य बाल रूप आत्मा के स्पर्श से हमारे सारे पापों का अंत हो गया। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन मात्र से इन बुरी आत्माओं को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
मारुति का हरण किया है। और इसने हमारे महाराज बाली और किष्किंधा के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।